स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, उसमें जो दो साइडें हैं जो ए बी और डी सी है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और ए बी सी डी ट्रेपेजियम के जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ के ऊपर। ओके अगर कह रहा है कि जो ए बी है किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी डी के बराबर होगा। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी की। तो बेटा ये मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लिया है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है हमारे पास ए बी सी डी, ये ए सी और डी भी इसके डायगोनल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ओ पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में गिवन ये दे रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये वाली ए बी है वो पैरेलल है सी डी या डी सी के। ओके और साथ में जो ए बी है किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ सी डी के। तो ए बी की जो लेंथ होगी वो जितनी डी सी की लेंथ है उससे 2 गुना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये प्रूव करने के लिए बोला है जो ट्राइंगल है ए ओ बी, ठीक है, इस ट्राइंगल के एरिया की रेशियो, ठीक है, फाइंड आउट करनी है किसके साथ, डी ओ सी के साथ। तो क्या रेशियो होगी ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो जो ट्राइंगल की रेशियो फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले इन दो ट्राइंगल को हम ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल कौन सा, डी ओ सी, एंड ट्राइंगल डी ओ सी, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन है, इन पैरेलल लाइन के बीच ही जे वाली लाइन और जे वाली लाइन ये कट कर रही है, ठीक है। यानी कि एक दो पैरेलल लाइन के बीच जे लाइन हमारी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है और जे भी लाइन किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन का। तो जे वाला जो एंगल है किसके बराबर आ जाएगा, जे वाले एंगल के। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच अगर एक लाइन कट करके जा रही है, ठीक है, जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो इनके जो एंगल होते हैं दोनों साइड के वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, तो अल्टरनेट एंगल है, ठीक है जी। तो इसे नाम दे देता हूं मैं एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के। सिमिलरली इसी तरीके से जे वाला एंगल जो है ट्राइंगल के अंदर वाला इस ट्राइंगल के अंदर के एंगल के बराबर होगा। तो इसे मैं एंगल नंबर 3 दे देता हूँ, एंगल नंबर 4 जे आ जाएगा। तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है जी। ओके जी। और साथ में जे वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसे एंगल नंबर 5 दे देते हैं, इसे देते हैं एंगल नंबर 6। तो ये एंगल नंबर 5 एंगल नंबर 6 के बराबर होगा। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, जी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ है, ये क्लास 7 में जो है आप लोग पढ़ के आए हो। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल के तीनों एंगल जे वाले के और ट्राइंगल के तीनों एंगल जे वाले दोनों एक दूसरे के बराबर है, तीनों के तीनों। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी के कारण क्या होगा, जो ट्राइंगल ए ओ बी हो जाएगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ओ सी के। अब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर आ चुके हैं। तो हमने थ्योरम में ये चीज़ पढ़ी है कि अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो उनकी जो एरिया की रेशो होती है वो किसके बराबर हो जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की रेशो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या लिख देंगे कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी है नीचे डिवाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी है, ये किसके बराबर लिख लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की रेशियो के बराबर लिख लेंगे। तो साइड हमें मेनली वही लिखने हैं जो क्वेश्चन में गिवन दे रखे है। तो ए बी और सी डी की बात हो रही है, तो ए बी और सी डी, तो सी डी जो है डी ओ सी ट्राइंगल की जो है साइड है और ए बी साइड जो है ए ओ बी ट्राइंगल की है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी बटे डी सी साइड का स्क्वायर आ जाएगा।
बट क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दे रखा है, बट जो हमारे पास ए बी है किसके बराबर है बेटा, 2CD के बराबर है, जो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। अब यहाँ पर ए बी की जगह पर क्या लिख लेंगे बेटा, 2CD लिख लेंगे। तो देयरफॉर जो एरिया होगा ट्राइंगल AOB का, नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC का, किसके बराबर आ जाएगा, तो ए बी की जगह पर 2CD पुट कर लेंगे, नीचे आ जाएगा CD। तो इसे भी मैं थोड़ा इस मैनर में CD मैनर में ही लिख लूँगा DC को, ठीक है। तो स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC, किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, CD का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी CD का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों में CD स्क्वायर है, कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4/1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC किसके बराबर आ जाएगा 4/1। तो यही तो रेशो हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन रिजल्ट आ चुका है। तो इस तरीके से लिख लो, या फिर इसे लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये रेशो आ जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC, यानी कि 4:1, ठीक है।